क्या सच में एफ़िलिएट मार्केटिंग से हम पैसे कमा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको हम एफ़िलिएट कहते हैं और उस एफ़िलिएट के थ्रू हमें पैसा मिल सकता है? दोस्तों, कल हमने बात की पैसा कमाने के 3 तरीके जो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेसेस के थ्रू देखा था। आज हम लोग बात करेंगे उसमें से ही एक तरीके का जिसका नाम है एफ़िलिएट मार्केटिंग। सो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और आप देख रहे हैं बिज़नेस अड्डा विद आशुतोष। सो दोस्तों, आज हम प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग के सारे उन महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करेंगे जो पहलू एक एफ़िलिएट मार्केटर के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें एफ़िलिएट मार्केटिंग की, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग एक ऐसी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँगा। प्रेजेंटेशन जो स्लाइड पे है उस पे आप बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको आसान से शब्दों में बता देता हूँ कि किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स को उसने किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दिया या थर्ड पार्टी पर्सन को दिया प्रमोट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। हमें क्या करना है, जो एफिलिएट मार्केटर होता है वो क्या करता है, उन कंपनीज के प्रोडक्ट उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ के प्रमोट करता है और उससे सेल जनरेट होती है जिसका कमीशन एक एफिलिएट मार्केटर को मिलता है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है। ऐसे आप समझ लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो रेगुलर किसी ना किसी चीज़ को खरीदता है मार्केट से। आपको क्या करना है, अमेज़न के लिंक को उसे शेयर कर देना है। वो अगर उस लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसका कमीशन 5 से लेके 10% 15% तक कंपनीज़ देती हैं, वो आपके अकाउंट में पहुँच जाता है। कुछ आपको अलग से नहीं करना है इसके लिए, सिंपल आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक कहाँ से मिलेगा? अब बात आती है कि लिंक हमें मिलेगा कहाँ से? सो दोस्तों, लिंक के लिए हमें क्या करना है, कोई ना कोई एफ़िलिएट प्रोग्राम के लिए हमें किसी ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर होना पड़ेगा। जैसे आपका अमेज़न हो गया, आपका अमेज़न के बाद में आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मीशो हो गया। इसी तरीके से तमाम वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको ऐसी सुविधा देते हैं। तो अब इस पे काम कर कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको उस एफ़िलिएट प्रोग्राम के साथ में रजिस्टर होना है। उसके बाद में आपको अपना एक यूनिक लिंक या यूनिक कोड आपको अपना बना लेना है। यूनिक लिंक बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। अगली वीडियो में हम उसके साथ में आएँगे। आपको प्रोडक्ट का सिंपल सा लिंक बना लेना है। आपको अमेज़न पे जाके अपना सेलर अकाउंट अपना एफ़िलिएट अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक ले लेना है वहाँ से। उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट को या जो भी सर्विस आप प्रमोट करना चाहते हैं उसका प्रमोशन करेंगे और बहुत ही एग्रेसिवली करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि हम जो भी प्रमोशन करेंगे वो बहुत ही एक्टिव माइंड के साथ में, बहुत ही ओपन माइंड के साथ में करेंगे। उसके बाद में क्या है, जैसे ही आपके उस प्रोडक्ट के साथ में, उस लिंक के साथ में कोई भी पर्सन क्लिक करता है और वो परचेज़ कर लेता है, देन आपको वहाँ से एक सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट हो जाता है जो कि आपका एक पैसिव इनकम बन सकता है। पैसिव इनकम कैसे बन सकता है? पैसिव इनकम मैंने कल भी बताया था, मैं उस वीडियो का लिंक आपके साथ में टाई कर दूँगा। प पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम के लिए हमने सिर्फ़ एक बार काम किया और उस सोर्स से हमें बराबर इनकम आ रही है। उस इनकम को हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंपनीज़ को क्या बेनिफिट होते हैं, कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? देखिए आज का समय ऐसा है दोस्तों, कोई कोई भी किसी को भी फ्री में कुछ नहीं देता। तो बेनिफिट अगर देखें कंपनीज़ का तो क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले तो उनकी मार्केटिंग जो है उसकी रीच बढ़ जाती है। मार्केटिंग रीच बढ़ने का मतलब ये है कि अभी सिंगल वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, अभी आपके जैसे हमारे जैसे 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग उस प्रोडक्ट को अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक उनका मार्केटिंग रीच की एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि कंपनीज़ देती हैं और उसके लिए उन्हें बहुत छोटा अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके अलावा में कॉस्ट एफिशिएंट बहुत है। कॉस्ट एफिशिएंट के मतलब ये हो गया कि किसी भी कंपनी को अगर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है या उसकी सेल बढ़ानी है तो उसको स्टाफ रखना होगा। स्टाफ रखेगा तो उसकी सैलरी उसको देनी होगी। सैलरी के साथ में अदर एक्सपेंसेस देने होते हैं। अदर एक्सपेंसेस के साथ में कंपनीज़ को अपने किसी भी एम्प्लॉयी को अगर वो बीमार पड़ जाता है, अगर वो पेशेंट कंडीशन में पहुँचता है, तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस से मेडिकल क्लेम्स वगैरह भी देने का ज़िम्मेदारी होती है।
दूसरी जो सबसे ख़ास बात, जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा कंपनीज़ को होता है, वो ये होता है कि उन्हें सिर्फ़ तभी पे करना है जब रिज़ल्ट आएगा। ऐसा सैलरीड एम्प्लॉयी के साथ में नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं इस कहूँगा, अगर आप कोई अपना बिज़नेस भी करते हैं तो इस पॉइंट को ज़ाहिर-सी बात है आप भी कहीं न कहीं इस्तेमाल करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ क्या करना है, तभी कमीशन देती हैं कंपनीज़ जब उनकी उस लिंक से, आपके लिंक से जब उनकी सेल बढ़ती है या वो अपने टारगेट्स को अचीव करती हैं, तभी उन्हें पैसा देना होता है। अब देखिए बेनिफिट क्या होते हैं, आपके क्या बेनिफिट है, आपको एफ़िलिएट क्यों करना चाहिए? एफ़िलिएट आपको इसलिए करना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात है, आज का समय ऐसा है जो बहुत ही महँगाई का दौर है। आज की महँगाई के दौर में अगर आपको किसी भी चीज़ का बिज़नेस करना है, कुछ भी आपको सर्विसेज़ बेचनी है, तो आपको सिंपल सी एक दुकान लेनी पड़ेगी। उस दुकान में क्या होगा, आपको गुड्स भरने पड़ेंगे, सर्विसेज़ के लिए आपको स्टाफ रखने पड़ेंगे, मार्केटिंग के खर्चे आपके अलग होते हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आपके अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आपको शुरुआत में बियर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अभी क्या है, अगर आप एफ़िलिएट प्रोग्राम के साथ में जॉइन होके आप अपना काम शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट को आपको स्टॉक नहीं रखना है, डिलीवरी का कोई टेंशन नहीं है, पैकेजिंग का कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सेल होती है तो आपको कमीशन मिल जाता है। अभी देखिए एफ़िलिएट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पैसिव इनकम को डिस्कशन किया था, फिर से एक बार पैसिव इनकम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल से शब्दों में। एक कोई आपने वैसा काम किया जिस काम को एक बार करने से आपको बार-बार इनकम आती है, उस इनकम को हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। अब देखिए पॉपुलर एफ़िलिएट प्रोग्राम्स के लिए जो कुछ प्लेटफ़ॉर्म है मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें सबसे पहले हो गया अमेज़न एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफ़िलिएट, मीशो, डिजिस्टोर 24, क्लिकबैंक, होस्टिंग एफ़िलिएट, गोडैडी एफ़िलिएट, वी कमीशन, सीजे एफ़िलिएट, इम्पैक्ट, इस तरीके के मार्केट में काफ़ी सारे एफ़िलिएट प्रोग्राम्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके साथ में आप अपना अकाउंट बना के आप वहाँ से अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में क्या है, अब आपने एफ़िलिएट प्रोग्राम जॉइन तो कर लिया, अब आपको प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होंगी। प्रमोशन देखिए तब किया जाता है जब हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स को एनहांस करना हो, सेल्स में बढ़ोतरी लानी हो। उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, जिन पैरामीटर्स के थ्रू ही हम अपनी सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एफ़िलिएट का ये बेनिफिट जिसमें सबसे बड़ा एफ़िलिएट का बेनिफिट कह लें, या अगर उसको बोलें कि एक पहला पायदान जो आपके प्रमोशन में हेल्प करेगा, वो आपको सोशल मीडिया अकाउंट होगा। सोशल मीडिया अकाउंट, आप काफ़ी सारे अकाउंट्स आप सोशल मीडिया के रखते होंगे, जिसमें आपका व्हाट्सएप कॉमन सा रहता है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, काफ़ी सारे हैं प्लेटफ़ॉर्म्स, जिन प्लेटफ़ॉर्म से आप यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज़ का प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, दूसरा तरीका आप फेसबुक या यूट्यूब पे कर सकते हैं, जिसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की आपने ब्लॉगिंग की, वेबसाइट बना लिया, आपने वेबसाइट पे उस ब्लॉग को डाल दिया, वहाँ से भी आपको पर क्लिक पैसे आएँगे। साथ ही साथ में आपको फ़ेसबुक भी पे करेगा, जैसे ही जैसे उसकी रीचेज़ बढ़ती हैं, आपके अकाउंट पे रीच बढ़ती है, लोग अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब पे आपके पास लोग आते हैं आपके चैनल पे, तो वो सारे तरीके प्रमोशन की स्ट्रैटेजी में आप शामिल कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आपको मार्केट में विज़िट करके या आपको कहीं से भी ईमेल के एड्रेसेस आपको इकट्ठे करने हैं, उन ईमेल्स के थ्रू भी आप उस लिंक को अपने जो आपने बनाया है, उसको भेज सकते हैं। उसके साथ ही साथ में क्या होता है, सबसे बड़ा और अच्छा, आपको अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करना है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, या प्रोडक्ट रिव्यूज़ कराने हैं, या खुद रिव्यू करके उनके वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में अब हमने बेनिफिट्स इतने सारे समझ लिए, अब सबसे बड़ी बात, चैलेंजेस को भी हम नहीं भूल सकते। चैलेंजेस भी हमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला चैलेंजेस जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, हायर साइड ऑफ कॉम्पिटिशन। आज देखिए एफिलिएट मार्केटिंग जितना सुनने में अच्छा लगता है, जितना ट्रेंडी लगता है, उतना ही ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से लोग जनरेट कर रहे हैं। लाखों लोग आज के दौर में ये कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, क्योंकि एक ही तरीके का प्रोडक्ट कई सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, कई सारे लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पे चैलेंजेस महसूस होंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि इन चैलेंजेस को आप, कंपटीशन से आपको अगर बाहर आना है, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होंगी जो आपको बाकी कॉम्पिटिटर से डिफ़र करेंगे। उसमें सबसे बड़ा क्या है कि सबसे पहले आपको एक निच चुनना है। निच मतलब होता है कि जैसे आपको किसी भी प्रोडक्ट
किसी भी सर्विस के लिए आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा। जैसे अगर आप ट्रिमर्स को प्रमोट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप ब्लॉग्स बनाइए या जो भी आपको एक्टिविटीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ट्रिमर्स से रिलेटेड उनके रिव्यूज़ होने चाहिए। उसके अलावा में आपको अपना ऑडियंस क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरीके का ऑडियंस अपने लिए चाहिए, जो आपके अकाउंट पे, जो आपके लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड देखिए तब होता है जब कस्टमर आपसे जो सुनना चाहता है वो आप उसे सुना रहे हैं। अगर कस्टमर आपसे सुनना चाहता है ए और आप सुना रहे हैं उसे बी, तो कस्टमर आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, वो वहाँ से तुरंत जाएगा दूसरी दुकान पे। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा में क्या है, आपको अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली डालना पड़ेगा अपने अकाउंट्स पे। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करने हैं जो हायर डिमांड में हो या हायर साइड ट्रेंडिंग में चल रहे हो। मल्टीपल प्रोग्राम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप उठा सकते हैं, ऑडियंस एंड प्लेटफॉर्म जो कि आपकी प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आप डाल के उन चीज़ों को आप प्रमोट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे अच्छे व्यूज़ एंड बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव सेल्स लेके आएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा और एक पॉइंट होता है जो हम लोगों ने इस वीडियो में ऐड किया है, जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो ये रहता है कि प्लेटफ़ॉर्म का जो एल्गोरिदम होता है, जब वो चेंज होता है तब भी आपकी सेल पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन सभी का एक एल्गोरिदम होता है। जिस एल्गोरिदम पे वो काम करते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म्स आपका ऑटो वॉच करते हैं कि आपके अकाउंट पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर एक्टिविटीज़ पॉजिटिव हो रही है तब उस अकाउंट को फ्लिपकार्ट या जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म एफ़िलिएट प्लेटफ़ॉर्म है, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना एल्गोरिदम चेंज किया किसी भी कारण से, तो वो आपके सेल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, कौन सा वीडियो वायरल करना है, कौन सा वीडियो आपको रीच में देना है। तो ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम ही जो है डिसाइड करता है। एफिलिएट सेल्स को भी एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है। सक्सेस की टिप्स जान लेते हैं कि कैसे आप अपने एफिलिएट अकाउंट को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हैं जब, तो आपको सक्सेसफुल बनना ही बनना है। सबसे पहले तो आपको राइट निच चूज़ करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको साफ-सुथरे वर्ड्स में अपने कंटेंट पे फ़ोकस करना है, इधर-उधर नहीं भटकना है। जो प्रोडक्ट आपने पकड़ा है उसी प्रोडक्ट की बात करनी है। ऑडियंस का ट्रस्ट आपको बनाना है, फ़ोकस कंटेंट की क्वालिटी पे आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी समझी। अब कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग आज के समय में एक ऐसा पावरफुल बिज़नेस मॉडल है, जिससे आप सिर्फ़ एक बार काम करके सालों साल आप अच्छी इनकम पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू दोस्तों। आप देख रहे थे बिज़नेस अड्डा विद आशुतोष।